आखिर ऐसा क्या हुआ जो 2016 में पूरे देश के लिए ISWSP के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कई राज्यों ने लागू किया और बिहार ने लागू नहीं किया। आखिर क्यों? उसी निर्णय के आलोक में पटना हाई कोर्ट ने जो फैसला नियोजित शिक्षकों के लिए दिया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बदल दिया। क्या हाई कोर्ट को संविधान की पूरी जानकारी नहीं थी या सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं मध्यस्थता करने के लिए है? कैसे कोई सरकार शिक्षकों को शोषित करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद कर सकती है? क्या शिक्षा और शिक्षा को महज राजनीति के लिए उपयोग किया जाता है? क्यों शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों का वेतन काटना पड़ता है? आपको पता है कि जिस पैसे को सरकारी स्कूल के बच्चों को दिए जाते हैं, उस पैसे में से अनुमानतः 75% बच्चे पैसे का उपयोग पढ़ाई के अलावे अन्य कामों के लिए करते हैं। ऐसे मुफ्त का पैसा लेते लेते मुफ्तखोरी की लत लग गई है जनता को। आपको यह भी बता दें कि अब बच्चे पढ़ने के लिए नहीं बल्कि पैसे व चावल के लिए विद्यालय आते हैं। बड़े बड़े अक्षरों में मीडिया प्रकाशित करती है, फलाने जिला में बच्चों के लिए इतने करोड़, शिक्षक के लिए इतने करोड़ इशू किए, इतने दिन के लिए इतने चावल। जैसे शिक्षक नहीं डीलर बहाल किए गए हैं। बच्चे को समय से चावल और पैसा मिलता रहे, बस यही विकास है। ये चीज ठूस ठूस कर अभिभावकों के दिमाग में भर दिया गया है। आपने देखा होगा, शिकायत आती है कि इसे चावल नहीं मिला, उसे पैसा नहीं मिला, उसे छात्रवृत्ति नहीं मिला, उसे MDM नहीं मिला, उसे अंडा नहीं मिला, फलाने को सब्जी नहीं मिला, इत्यादि इत्यादि। लेकिन कभी कोई शिकायत सुनी है कि स्कूल में फलाना विषय की पढ़ाई नहीं होती है? आखिर क्यों? क्योंकि जनता को तो बस उसी लाभ से मतलब है जो शिक्षकों के द्वारा मुफ्त में मिलता है। यह और बात है कि जब किसी मुफ्तखोरी से कोई वंचित हो जाता है तो वह झूठ मूठ के शिक्षकों को बदनाम करने के लिए कहने लगता है। शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल लेट से खुलता है, इत्यादि इत्यादि बातें की जाती है। लेकिन अगर उन्हें भी मुफ्त में वो सब दे दिए जाएं जिनके वे हकदार नहीं हैं, तो फिर वे विद्यालय में झांकने तक नहीं आएंगे और न ही उनकी कोई शिकायत रहेगी। यही सच्चाई है। आपको बता दें कि पदाधिकारी भी कम दोषी नहीं है। उनका भी यही हाल है कि जांच सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि शोकज के नाम पर शिक्षकों से कुछ माल उतारा जा सके। खैर, माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार शिक्षकों की मांग कभी पूरी नहीं हो सकती है। ठीक ही कहा है आपने। मैं तो कहता हूं बिल्कुल मत दीजिए, बिल्कुल ही मत शिक्षकों को पैसा बढ़ाइए, क्योंकि शिक्षक तो सुप्रीम कोर्ट में हार चुके हैं और वो कैसे हारे हैं किसी से छुपा नहीं है। आखिर डबल इंजन की सरकार के फायदे तो मिलना ही चाहिए था ना, सो मिला। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहां SWSP का बड़ा फैसला 2016 में आया था और उसी के आधार पर शिक्षक 2018 में पटना हाई कोर्ट में जीत गए। लेकिन ये क्या, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और फिर क्या था, डबल इंजन की सरकार ने अपनी न्यायपालिका प्रणाली का पूरा इस्तेमाल किया। जज साहब भी खूब मुस्कुराए और कोर्ट अपने ही फैसले से मुकर गई और फैसला बिहार सरकार को समर्पित कर दिया गया। ऐसे में नियोजित शिक्षक की हार नहीं बल्कि एक षड्यंत्र के तहत हरा दिया गया। शायद संविधान में भी अब समानता की सम्मान की जगह नहीं रही। मैं उसी समानता और प्रतिष्ठा की बात कर रहा हूं जिस समानता और प्रतिष्ठा की चर्चा संविधान की प्रस्तावना में ही कर दिया गया है। खैर, ये जो बच्चों और अभिभावकों को मुफ्तखोरी की अफीम चटाई जा रही है, वो अगर बंद हो जाए तो सरकारें बदल जाएंगी। लेकिन अभिभावकों को चिंता इसकी नहीं है कि बच्चा विद्यालय जाता है या नहीं, उसे तो बस नशा है सिर्फ चावल और पैसे का, छात्रवृत्ति का और पोशाक का। ताज्जुब है कि जो सरकार हर विद्यालय में पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षक नहीं रख सकती, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है। हम सभी जानते हैं
कि सरकारी स्कूल में गरीब परिवार के बच्चे जाते हैं, जिनकी पहली प्राथमिकता 2 वक्त का भोजन, बस यही उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। कितने को यह पता भी नहीं है कि उनका बच्चा किस वर्ग में पढ़ता है और उनकी जन्म तिथि क्या है। अब ऐसे में उन्हें सो कॉल्ड गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से क्या मतलब। और ताज्जुब है हमारे शिक्षा मंत्री जी को आउटपुट चाहिए। हास्यास्पद है, मुझे तो हंसी आती है इस पर। कौन सा आउटपुट चाहिए आपको महानुभाव? आप किस आउटपुट की बात कर रहे हैं? 5 साल में शिक्षकों ने लाखों बच्चों का नामांकन करा दिया, लेकिन 5 साल में आपकी सुशासन की सरकार ने एक भी शिक्षक बहाल नहीं किया। शिक्षक तो छोड़िए, किसी अन्य विभागों में भी कोई बहाली नहीं की है। बिना विषय की जानकारी के बच्चे एक एक क्लास घसकते गए, आगे बढ़ते गए और अंततः दिल्ली, पंजाब, मुंबई, सूरत की ट्रेन पकड़ ली। इस बीच उन सभी को चावल और पैसे समय से मिले। मंत्री जी, ये है आपके सरकार की असली आउटपुट, जिसका आप मजा इस 5 साल को चखेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। मंत्री जी, आप जिस आउटपुट को ढूंढ रहे हैं वह यही है कि आपके द्वारा जो मुफ्तखोरी शिक्षकों के माध्यम से दिए जाते हैं वो वोट में कन्वर्ट करता है या नहीं। तब तो ठीक है, इससे ज्यादा मेहनत शिक्षकों को देना भी नहीं चाहिए। यह राजनीति में हम सबको स्वीकार है। लगभग 20 वर्ष पूर्व जो स्थिति थी सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन की, मानो या न मानो, आज उससे भी बदतर स्थिति में है। ऐसा क्यों हुआ? तब पढ़ाई मायने रखता था, आज पैसे और चावल मायने रखता है। सरकारी आंकड़े कहते हैं शिक्षा में चमत्कारी सुधार हुआ है। यह केवल कागजी खेल है जिसे दिखाया जाता है लोगों को सुप्रीम कोर्ट में और बलगलाया जाता है। विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ी है, अच्छी बात है, लेकिन कैसे बढ़ी है? साइकिल वितरण कर यहां भी मुफ्तखोरी को जन्म दिया गया और ये साइकिल योजना भी शिक्षकों के पैसे काट कर दिए गए, है ना। आपके इस बात को देश के सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकार की है, इसलिए इससे मुकरिएगा मत। अब बताइए, उनमें से कितनी फीसदी लड़कियां आगे अपनी पढ़ाई जारी रखी हैं? लड़कियों को उस शिक्षा के लिए तोहफे मिलते हैं सरकार से, उसका क्या उपयोग होता है और उसमें से कितने को रोजगार मिला? शिक्षा का बजट देख आम जनता उसे शिक्षकों का पैसा मान लेती है और छाती पीटते हुए कहते हैं, बाप रे बाप, शिक्षकों को इतने पैसे मिलते हैं। ताज्जुब है, पहले गुरुजी पूजनीय हुआ करते थे, आज क्यों कूटनीय हो गए? सरकार आपको तो फिर से मौका मिल ही गया है, इसलिए अगले 5 साल तक इस मुफ्तखोर जनता को इतना अफीम चटा दीजिए कि जनता भर पेट चावल और चंद पैसे को ही संपूर्ण शिक्षा मान ले। फिर शिक्षकों का क्या काम? मैं तो कहता हूं नियोजित शिक्षक का भी पद मृत घोषित कर दीजिए और एक नियोजित के खर्चे में 4 प्रायोजित शिक्षक रख लीजिए, क्योंकि आपके इन 20 सालों के शासन काल में स्कूल के प्रोडक्ट भी तैयार मिलने वाले हैं। जो जिंदगी भर मुफ्तखोरी किया वह आपकी ड्यूटी बजाने को तैयार रहेगा और आपकी भक्ति मुफ्त में करेगा सो अलग। इससे वोट बैंक तो बढ़ेगा ही और सुप्रीम कोर्ट भी तारीफ करेगा कि एक जगह पर 4 को बहाल कर दिया गया। और शिक्षक आपका मुफ्तखोरी काफी चाट कर बनेंगे तो कोर्ट भी नहीं जाएंगे। लगे हाथ मौका देखकर चौका मार दीजिए। धीरे से डबल इंजन की सरकार से मिलकर संविधान में संशोधन भी कराकर समानता के अधिकार को खत्म करवा दीजिए। लेकिन यदि सच में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कोशिश करनी है तो शुरुआत शिक्षकों के मांगों से करनी होगी, वरना कितना भी चावल और पैसा ठूस दीजिए, वोट तो मिल जाएगा, बच्चों को ज्ञान कहां से दोगे? उसके लिए तो गुरु के शरण में ही जाना होगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब समाज की आंखों से पर्दा हटेगा, मुफ्तखोरी के अफीम का नशा भी उतरेगा और तब बहुत बड़ा आंदोलन होगा। तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तक आंदोलन को कुचलने के नियम ही बन चुके होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास कीजिए। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस
पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।